तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हुओ युहाओ और तांग वुटोग मिंगडो माउंटेन रेंज में व्हाइट टाइगर ड्यूक के कैंप में पहुंच गए थे। वहां उनकी मुलाकात 15 टाइटल डॉलू से हुई जो सन मून एम्पायर के सम्राट जू तियानरान की हत्या के मिशन पर जाने वाले थे। अब देखिए, डाई लुली व्हाइट टाइगर ड्यूक के पीछे खड़ा था और उसकी आंखों में जोश था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन युहाओ ने उसे एक नजर में रोक दिया। प्रिंसेस वेइना और प्रिंसेस जियाजियू ने आगे बढ़कर युहाओ का स्वागत किया। तंबू में मौजूद सारे लोग युहाओ को देख रहे थे। डू बुसी तो बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े थे, लेकिन बाकी टाइटल डॉलू हैरान थे। युहाओ और तांग वुटोग सबसे लास्ट में पहुंचे थे। कुछ लोग 1-2 दिन से यहां थे, कुछ 6-7 दिन से। इस वजह से कुछ टाइटल डॉलू नाराज थे। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने युहाओ का हाथ पकड़कर सबसे कहा, ये वो युहाओ है, श्वेक अकेडमी का स्टूडेंट। इसे असुर की आंख कहते हैं। इसने मिंगडो माउंटेन रेंज को वापस जीतने में हमारी बहुत मदद की थी। स्टार लुओ एम्पायर के टाइटल डॉलू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो युहाओ को जानते थे, लेकिन हेवनली सोल एम्पायर और डूलिंग एम्पायर के टाइटल डॉलू को यकीन नहीं हुआ। डूलिंग एम्पायर के एक टाइटल डॉलू ने व्यंग्य से कहा, ड्यूक साहब, आप बहुत नर्म पड़ रहे हैं। मिंगडो माउंटेन रेंज जीतने का श्रेय तो आपको जाता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने युहाओ से कहा, ये हेवनली सन डॉलू हैं, डूलिंग एम्पायर से हैं। रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डॉलू है। ये मिशन मुख्य रूप से बॉडी डॉलू और हेवनली सन डॉलू के निर्देशन में चलेगा। युहाओ ने हल्का सा प्रणाम किया। हेवनली सन डॉलू को ये कम लगा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, युवा पीढ़ी में हीरो पैदा हो रहे हैं। लगता है हम बूढ़े अब इतिहास बन रहे हैं। प्रिंसेस वेइना ने बात संभाली। फिर डू बुसी ने कहा, बहुत चापलूसी मत करो। सब आ गए हैं तो मिशन की तैयारी करो। डाई हाओ, प्लान बताओ। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने प्लान समझाया। इस मिशन का नाम है एम्परर किलिंग ऑपरेशन। हम 15 टाइटल डॉलू सन मून एम्पायर जाएंगे और सम्राट जू तियानरान की हत्या करेंगे। 7 दिन बाद ग्रैंड सैक्रिफिशियल सेरेमनी है, वहीं मौका मिलेगा। हम 2 टीमों में बंटेंगे। डू बुसी की टीम अटैक करेगी, हेवनली सन डॉलू की टीम डायवर्जन पैदा करेगी। डायवर्जन के लिए रेडियंट सिटी के पूर्वी हिस्से में स्थित शस्त्रागार पर हमला होगा। युहाओ ने प्लान सुनकर माथा सिकोड़ लिया। ये प्लान बहुत वेग था। कामयाबी की संभावना 50% से भी कम थी। उसने पूछा, सन मून एम्पायर में घुसपैठ कैसे करेंगे? व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा, यही तो तुम्हारा काम है। क्या तुम सबको बिना पकड़े रेडियंट सिटी तक ले जा सकते हो? युहाओ ने कहा, पैदल चलेंगे, बड़े शहरों से बचेंगे। लेकिन एक शर्त है, रेडियंट सिटी पहुंचने तक सब मेरे आदेशों का पालन करेंगे। डूलिंग एम्पायर के एक टाइटल डॉलू ने कहा, तेरे आदेश? तेरी उम्र क्या है? स्टार लुओ एम्पायर के शेटेड स्टार डॉलू ने कहा, हम मानते हैं कि युहाओ छुपने और घुसपैठ में हमसे बेहतर है। हम उसके आदेश मानेंगे। हेवनली सन डॉलू ने डू बुसी से कहा, भाई डू, युवा पीढ़ी बहुत कॉन्फिडेंट है। डू बुसी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं सहमत हूं। सब हैरान थे कि डू बुसी युहाओ की बात मानने को तैयार हो गए। ड्यूक ने युहाओ और तांग वुटोग को डिनर पर रोक लिया। खाने के बाद जब सब चले गए तो ड्यूक ने युहाओ से अकेले में कहा, युहाओ, ये मिशन बहुत खतरनाक है। तुम्हारा काम सिर्फ सबको रेडियंट सिटी तक पहुंचाना है। अटैक में मत पड़ना। कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत भाग जाना। दूसरों की चिंता मत करना। युहाओ ने पूछा, ड्यूक साहब, ये मिशन इतना अहम है। अगर मैं भाग गया तो बाकियों का क्या होगा? ड्यूक की आंखों में शर्मिंदगी दिखी। उन्होंने कहा, मैं ज्यादा नहीं बता सकता। बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। युहाओ समझ गया कि इस मिशन में कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। रात को तंबू में तांग वुटोग ने कहा, लगता है इस मिशन में बहुत प्रॉब्लम है। व्हाइट टाइगर ड्यूक तुम्हें आगाह कर रहे थे। युहाओ ने कहा, हाँ, वो कुछ छुपा रहे हैं। हमारा काम सिर्फ सबको रेडियंट सिटी पहुंचाना है। उसके बाद जो होगा, हमसे कोसों दूर रहना है। तांग वुटोग ने पूछा, तुम्हारी उनसे नफरत कम हो रही है? युहाओ ने मुस्कुराकर कहा, मैं मानना नहीं चाहता, लेकिन शायद हाँ। उन्होंने मेरी माँ की कब्र ठीक करवाई थी। फिर भी मुझे अपनी माँ का बदला लेना है।
दूसरे तंबू में डू बुसी और हेवनली सन डोलू बैठे थे। हेवनली सन डोलू ने कहा, भाई डू, क्या हम सच में उस छोकरे के आदेश मानेंगे? डू बुसी ने कहा, उसे कम मत आंको। उसकी स्पिरिचुअल पावर समंदर जितनी गहरी है। मैं भी उसकी असली ताकत नहीं पहचान पाया। हेवनली सन डोलू ने पूछा, रेडिएंट सिटी से खबर पक्की है? डू बुसी ने कहा, हाँ, मेरे अपने आदमी हैं। तुम डायवर्जन के बाद भाग जाना, मेरी चिंता मत करना। अगली सुबह सब इकट्ठा हुए। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा, यह मिशन बहुत अहम है। अगर कामयाबी न मिले तो अपनी जान बचाना। आप लोग ही अपने अपने एम्पायर की नींव हो। डू बुसी ने कहा, हम अपनी जान पर खेलेंगे। चलो रवाना होते हैं। तंबू से बाहर निकलते ही डू बुसी ने युहाओं की तरफ देखा और कहा, बच्चे, रेडिएंट सिटी पहुंचने तक हम सब तेरे आदेश मानेंगे। मैं खुद भी तेरी सुनूंगा। अब बता क्या करना है? डू बुसी के इन शब्दों से सब हैरान थे। युहाओं ने प्रणाम किया और कहा, शुक्रिया सर। फिर उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। हल्की सी स्पिरिचुअल एंडुलेशन फैली और 16 टाइटल डोलू उससे जुड़ गए। सब चौंक गए। उनके अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी और की स्पिरिचुअल पावर घुसाई थी। कुछ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकार। यूहाफ की स्पिरिचुअल डिक्टेशन ने सबको जोड़ लिया। अगले ही पल उनके दिमाग में 360 डिग्री का त्रिआयामी नक्शा बन गया। उन्हें लगा जैसे आसमान से सब कुछ देख रहे हैं। उनकी दृष्टि दूर दूर तक फैल गई। पूरा मिंगडो माउंटेन रेंज नजर आने लगा। हेवनली सन डोलू और दूसरे टाइटल डोलू हैरान थे। डू बुसी ने कहा, इतनी ताकतवर स्पिरिचुअल पावर। बच्चे, क्या तुम्हारी आंखें दूसरी बार जाग गई हैं? युहाओं ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता सर, लेकिन मेरा मार्शल सोल म्यूटेट हुआ है। डू बुसी ने कहा, काश हम पहले मिले होते। मैं तुझे अपना आखिरी शिष्य बनाता। म्यूएन को इतना आसान नहीं होने देता। युहाओं के चेहरे पर नाराजगी दिखी। डू बुसी समझ गए। उन्होंने कहा, नाराज मत हो। म्यूएन जिंदा होता तो भी मैं यही कहता। अगर वो नहीं होता तो मेरा बड़ा भाई मरता नहीं। उनकी आंखों में गहरी भावना थी। अब देखना यह था कि युहाओं और ये 15 टाइटल डोलू सन मून एम्पायर में कैसे घुसपैठ करते हैं और आगे क्या होता है।